अब सीधे आपको महाराष्ट्र के संभाजी नगर लिए चलेंगे, जहां चुनावी रैली को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बताते चले कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। एक ही चरणों में मतदान होगा और इसको लेकर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। उसका ये नाम देने की मांग बड़ा साफ आंकड़े में दिखाई दी। हमारी सरकार की 2.5 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने आते ही इस शहर को छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया। हमने आपकी इच्छा को और साथियों, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने का सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हुई थी। इसी कांग्रेस पार्टी को, अघाड़ी वालों को, जिसके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। आप मुझे बताइए, जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग हमारी पहचान के खिलाफ है या नहीं है? महाराष्ट्र क्या कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा क्या? साथियों, महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। बीजेपी और महायुति इसी संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। आज समृद्धि महामार्ग संभाजी नगर से होकर गुजर रहा है। मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई से सीधे जुड़ गया है। जलगांव, धुलिया, सोलापुर से हाईवे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र में रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथियों, महायुति सरकार बनने के बाद देश में सबसे ज्यादा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हुआ है तो वो मेरे महाराष्ट्र में हुआ है।
शिंदे जी, इसके लिए भी आपको और आपकी टीम को बधाई। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को हुआ है। अकेले इस क्षेत्र में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के समझौते हो चुके हैं। 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स यहां आ चुके हैं। आने वाले समय में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहां काम करेगी। इसके लिए यहां महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। और इस सब का नतीजा क्या है? ज्यादा निवेश, ज्यादा कंपनियां, यानी संभाजीनगर और मराठवाड़ा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर, ज्यादा से ज्यादा रोजगार। साथियों, महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ ही हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी महामार्ग का निर्माण करवाया है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लोग दशकों से मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। मराठा गौरव से जुड़ा ये काम भी बीजेपी ने ही पूरा किया है। साथियों, अगाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। महायुति की सरकार ने वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी मराठवाड़ा तक पहुंचाने का फैसला लिया है। जब देवेंद्र जी सीएम थे तो उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना भी बनाई। जलयुक्त शिवार योजना से